मैं शमशेर खान, आचार्य गणित, राजकीय कन्या महाविद्यालय चोमू। आज है डी मॉर्गन परीक्षण। यदि सिग्मा UN धनात्मक पदों की श्रेणी है तथा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, बड़े कोष्टक में n फिर छोटे कोष्टक में UN/UN+1 -1 छोटा कोष्टक बंद, फिर -1 फिर बड़ा कोष्टक बंद, बाहर है log n गुणा में =L हो तो श्रेणी सिग्मा UN अभिसारी होगी यदि L > 1, यदि L > 1 तथा अपसारी होगी यदि L < 1। यह है डी मॉर्गन परीक्षण। ये कब लागू होता है, कब लगाते हैं अपन? जब अपना राबी परीक्षण विफल हो जाता है। एक है कोशी संघनन परीक्षण, ये अलग टाइप का है। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन देखते ही आपको पता लगेगा इसमें कोशी लगाना है। कोशी संघनन परीक्षण के 2-3 क्वेश्चन है, उनको ध्यान में कर लेना। कोशी संघनन परीक्षण, यदि श्रेणी सिग्मा FN धनात्मक पदों की श्रेणी इस प्रकार है कि अनुक्रम FN हास्यमान अनुक्रम हो तथा यदि a > 1 के कोई धन पूर्णांक हो, तब श्रेणियां सिग्मा FN तथा सिग्मा a⁴n F a⁴n दोनों साथ साथ अभिसारी तथा अपसारी होगी। थोड़ा सा समझने में आपको उलझन सी लगती है, आपको सीधा सा ध्यान रखना है। जो द्विवीय श्रेणी है उसको मानना है सिग्मा FN। द्विवीय श्रेणी को क्या मानना है? सिग्मा FN। और ये हास्यमान अनुक्रम है या वर्धमान है, ये देखने के लिए आपको सीधा FN में n का मान रखो। n का मान बढ़ने के साथ n का मान बढ़ने के साथ यदि fx का मान घटता है तो ये अनुक्रम हास्यमान अनुक्रम है, यह आपको ध्यान करना है। तो सबसे पहले द्विवीय श्रेणी को सिग्मा FN लिखना है, फिर अनुक्रम का पता करना है यह हास्यमान है या नहीं। यदि हास्यमान है तो अपन क्या करेंगे, एक नई श्रेणी अपनी तरफ से लिखते हैं। वो क्या है? सिग्मा a⁴n F a⁴n। ये अपनी एक नई श्रेणी अपन लेते हैं। और कोशी संघनन परीक्षण क्या कहता है कि सिग्मा FN तथा सिग्मा a⁴n F a⁴n दोनों श्रेणियां एक साथ अभिसारी या अपसारी होगी। तो ये FN दिया हुआ है, इसी से अपन सिग्मा a⁴n F a⁴n लिखते हैं। और जहाँ a क्या है? ग्रेटर देन 1। a क्या है? ग्रेटर देन 1। अब अपन एक क्वेश्चन सोल्व करेंगे, उसे और समझ में आ जाएगा। पहले अपन डी मॉर्गन परीक्षण के लिए एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं। प्रश्न है श्रेणी के अभिसरण की जांच करो। श्रेणी है 1/2 बटे 2/2 प्लस 1/2 3/2 बटे 2/2 डॉट 4/2 प्लस 1/2 डॉट 3/2 डॉट 5/2 बटे 2/2 डॉट 4/2 डॉट 6/2 प्लस डैश डैश डैश। और nवां पद इसमें दिया हुआ है, प्लस 1/2 डॉट 3/2 डॉट 5/2 डैश 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 2n - 1/2 बटे 2/2 डॉट 4/2 डॉट 6/2 डैश 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 2n/2। ये अपनी श्रेणी दे रखी है और श्रेणी में अपने को nवां पद दिया हुआ है। तो अपन हल करते हैं। हल में अपन सीधा लिखेंगे, यहाँ UN = 1/2 3/2 डॉट 5/2 डैश 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 2n - 1/2 बटे 2/2 डॉट 4/2 डॉट 6/2 डैश 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 2n/2। इसी से अपन UN+1 लिख लेते हैं। UN+1 क्या हो जाएगा? 1/2 डॉट 3/2 5/2 डैश 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 2n - 1/2 इंटू 2n + 1/2 बटे
2 की घात 2 डॉट 4 की घात 2 डॉट 6 की घात 2 डैश 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 2n की घात 2 इंटू 2n प्लस 2 की घात 2, ये अपना un+1 हो गया। अब अपन क्या करेंगे, पहले अपन डी मॉर्गन परीक्षण करते हैं। इसके लिए लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un/un+1 इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी क्या हो जाएगा 2n+2 की पावर 2 2n+1 की होल पावर 2। और इसे लिमिट लगाने से पहले मैंने आपको बता रखा है 1/n में बदलो। तो इसके लिए ऊपर 2n कॉमन ले लेते हैं, नीचे 2n कॉमन ले लेते हैं, ये कट जाएगा और अपने को अगला पद मिल जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n की घात होल घात 2 बटे 1 + 1/2n की होल पावर 2, ये अपने को मिलता है। अब लिमिट लगाएं तो इसका मान आ जाता है 1 और इक्वल टू 1 आने पे डिलेम्बर परीक्षण अपना फेल हो जाता है। डिलेम्बर परीक्षण यदि फेल हो जाता है तो अपन क्या करते हैं, राबी परीक्षण के लिए ट्राई करते हैं। तो राबी परीक्षण में अपन क्या करेंगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n कोष्टक में un/un+1 -1 इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n बड़े कोष्टक में अपन क्या लिखेंगे 2n+2 की पावर 2 बटे 2n+1 की पावर 2 -1, क्यों कि un/un+1 अपन ने निकाल रखा है, सीधा लिख दिया। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो अपने को मिलेगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n कोष्टक में 4n+3 बटे 2n+1, फिर वही लिमिट लगाने के लिए 1/n में बदलते हैं। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 + 3/4n बटे 1 + 1/2n की होल पावर 2 और लिमिट लगाएं तो इसका मान भी आ जाता है 1। इसका मान 1 आ जाता है तो राबी परीक्षण विफल हो जाता है। तो अपना राबी परीक्षण क्या हो जाता है, विफल हो जाता है। राबी परीक्षण विफल हो जाता है तो अपन क्या करते हैं, डी मॉर्गन के लिए ट्राई करते हैं। अंतिम विधि है, ये तो लगना ही लगना है। आपका क्वेश्चन आप डी मॉर्गन परीक्षण तक पहुंचते हो और डी मॉर्गन परीक्षण यदि अपन लगाते हैं तो आपको ये निश्चित करना है, यदि ये भी लागू नहीं होता है तो आपको ध्यान करना है कि अपन ने कहीं कैलकुलेशन में गलती की है। निश्चित रूप से जो भी क्वेश्चन है वो डी मॉर्गन परीक्षण पे आते आते पूर्ण हो जाता है। तो आगे बढ़ते हैं डी मॉर्गन परीक्षण के लिए। पुनः लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी बड़े कोष्टक में n, फिर छोटे कोष्टक में un/un+1 -1 छोटा कोष्टक बंद, फिर -1 बड़ा कोष्टक बंद, बाहर गुणा में log है। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n इंटू un/un+1 -1 कोष्टक में, इसका मान अपन ने निकाल रखा है तो अपन सीधा लिख देते हैं 4n² + 3n बटे 2n+1 की पावर 2 -1 कोष्टक बंद, बाहर गुणा में log है। इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो अपने को अगला पद मिल जाता है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी -n -1 अपॉन 2n+1 की होल पावर 2 गुणा log है। फिर वो लिमिट लगाने वाली स्थिति में लाने के लिए 1/n में बदलते हैं, n ऊपर n कॉमन लेते हैं, नीचे 4n², n² कॉमन लेते हैं, n कॉमन लेते हैं तो बाहर आके n² हो जाएगा, n से n कैंसिल हो जाएगा और जो n बचेगा उसको अपन log n के नीचे लिख देते हैं log n/n। फिर लिमिट लगाते हैं, इसका मान 0 आ जाता है। यह आपको याद रखना है कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी log n/n इज इक्वल टू 0 होता है। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी log n/n क्या होता है, 0 होता है। अतः और ये 0 क्या है, 1 से छोटा है, अतः डी मॉर्गन परीक्षण से श्रेणी अपसारी है। एक ध्यान रखना है, डी मॉर्गन परीक्षण जब जितने भी क्वेश्चनों में करोगे ज़्यादातर में log n/n का पद आपको गुणा में मिलेगा और इसका मान 0 होगा। ज़्यादातर प्रश्नों में, सभी में नहीं, ज़्यादातर में। अब अपन जो ट्राई करेंगे अपना काम इससे चल जाता है कि लास्ट में इक्वल टू 0 ही आता है। यह है डी मॉर्गन परीक्षण का एक क्वेश्चन अपन ने ट्राई कर लिया। अब अपन एक क्वेश्चन कोशी संघनन परीक्षण के लिए ट्राई करते हैं। प्रश्न है और विशेष रूप से ध्यान रखना है, कोशी संघनन परीक्षण
कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, ये आपको 2-3 बार ट्राई करना है। हर क्वेश्चन कोशी संगणन परीक्षण के ज़्यादा से ज़्यादा 5 क्वेश्चन है, वो ट्राई कर लोगे। यदि आएगा तो क्वेश्चन उन्हीं में से आपके आएगा। तो अपना क्वेश्चन है पहचानने के लिए आपको ट्राई करके पहचान आपको खुद को बनानी है कि किस क्वेश्चन में कोशी संगणन परीक्षण लगेगा या नहीं लगेगा, कौन सा परीक्षण लगेगा। इसमें आपको ये नहीं है कि डिलेम्बर परीक्षण लगाओ, वो लगाओ, तो इसमें टाइम वेस्ट होता है। डिलेम्बर परीक्षण लगाओ, फिर राबी परीक्षण लगाओ, फिर डी मॉर्गन परीक्षण लगाओ, वहाँ तक नहीं पहुँचना है। जितने कोशी संगणन परीक्षण के क्वेश्चन है वो आपको देखते पता लग जाना चाहिए, क्योंकि 4-5 क्वेश्चन ही है, आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो प्रश्न है श्रेणी के अभिसरण की जांच कीजिए। सिग्मा log n की होल पावर n अपॉन n स्क्वायर, ये श्रेणी दे रखी है। इस श्रेणी को अपन मान लेते हैं, मैंने जैसे परिभाषा के समय बताया था, सिग्मा एफ एन इज इक्वल टू सिग्मा log n की पावर 2 अपॉन n स्क्वायर। तो यहाँ एफ एन क्या हो गया भाई, log n की पावर 2 अपॉन n स्क्वायर। ठीक है, ये अपनी दी हुई श्रेणी है। और इसी एफ एन को देखते हुए नई श्रेणी अपने को खुद को लिखनी है। वो नई श्रेणी क्या लिखेंगे, उस नई श्रेणी के लिए अपन क्या नई श्रेणी क्या लिखेंगे, सिग्मा 1 की पावर n एफ 1 की पावर n। तो 1 की पावर n तो गुणा में पड़ा रहेगा, और एफ 1 की पावर n का मतलब n की जगह क्या लिखें, 1 की पावर n। तो नई श्रेणी क्या बन जाएगी, सिग्मा 1 की पावर n log 1 की पावर n की होल पावर 2 बटे 1 की पावर n की पावर 2। जहाँ n है वहाँ 1 की पावर n लिख दो। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो अपने पास आ जाएगा n log a की होल पावर 2 बटे 1 की पावर n। तो ये एक नई श्रेणी मिल गई। और अब अपन क्या करते हैं कि ये जो नई श्रेणी मिली है अपन ने जो ली है, कोशी संगणन परीक्षण तो क्या कहता है कि सिग्मा एफ एन और सिग्मा 1 की पावर n एफ 1 की पावर n एक साथ अभिसारी या अपसारी होगी। तो दी हुई श्रेणी का पता करने के लिए जो अपन ने नई श्रेणी ली है, उस श्रेणी का के अभिसरण का अपन पता लगाते हैं कि ये अभिसारी है या अपसारी है। तो अब अपन किसके लिए आगे काम करेंगे, सिग्मा 1 की पावर n एफ 1 की पावर n अभिसारी है या अपसारी है। तो कोशी संगणन परीक्षण तो क्या कहता है, दी हुई श्रेणी सिग्मा एफ एन तथा सिग्मा 1 की पावर n एफ 1 की पावर n दोनों या तो अभिसारी होगी या अपसारी होगी। अब अपन आगे बढ़ते हैं और सिग्मा 1 की पावर n एफ 1 की पावर n का अभिसरण पता करते हैं। तो मान लेते हैं सिग्मा 1 की पावर n एफ 1 की पावर n इज इक्वल टू सिग्मा वी एन। तो सिग्मा वी एन इज इक्वल टू 1 की पावर n एफ 1 की पावर n अपन ने पीछे कैलकुलेट करके लिख रखा है। तो वो क्या होगा, log 1 की पावर 2 n स्क्वायर अपॉन 1 की पावर n। और इसी से अपन तो वी एन का मान क्या आ गया, वी एन इज इक्वल टू log 1 की पावर 2 n स्क्वायर अपॉन 1 की पावर n। फिर इसी से अपन वी n प्लस 1 लिखते हैं। तो log 1 की पावर 2 n प्लस 1 की पावर 2 1 की पावर n प्लस 1। फिर लिमिट वी एन अपॉन वी एन प्लस 1 इज इक्वल टू लिमिट n स्क्वायर अपॉन 1 की पावर n इंटू 1 की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 की पावर 2। लिमिट लगाएं तो उससे पहले इसे सिंप्लीफाई करके वही 1/n के रूप में बदल लेते हैं। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी a अपॉन 1 प्लस 1/n की पावर 2, इसका मान आ गया a। और a अपन क्या लेते हैं, इसकी परिभाषा में a अपन क्या लेते हैं, ग्रेटर देन 1। इसका मतलब इसका लिमिट का मान क्या हो गया, ग्रेटर देन 1। और ग्रेटर देन 1 है तो सिग्मा वी एन इज इक्वल टू सिग्मा 1 की पावर n एफ 1 की पावर n अभिसारी होगी। और ये अभिसारी है तो कोशी संगणन परीक्षण से दी गई श्रेणी अभिसारी है, दी गई श्रेणी अभिसारी है। धन्यवाद।